डे 2 है अलुला का। आज हम जा रहे हैं अल हिज्र और जो है दीवान पे भी जाएंगे, जो कि यहाँ के नेबिटियन प्रीस्टहुड का अड्डा था। तो बाकी हम आपको बाद में अपडेट कर। Anybody is fine. Do you take these? Go ahead, please. Thank you. क्यों नहीं कर पाऊंगी यार? इन जीप्स में जाएंगे हम लोग। अल हिज्र की साइट है। ग्रीक इस जगह को हागरा कहते थे। अरब इसे हमेशा से अल हिज्र कहते रहे हैं। इस जगह का नाम मदाइन सालेह उस्मानियों के ज़माने में ज़्यादा मकबूल हुआ। ये जो टूम मेरे पीछे है इसको कसरुल फरीद कहते हैं। यहाँ पे नेबिटियन कमांडर लहियान बिन ऊस को दफनाया जाना था, जो कि नहीं हुआ। शायद यहाँ से सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी और फिर जो है लोग यहाँ से मूव आउट हो गए। इसको कसरुल फरीद इसलिए कहते हैं कि ये यूनिक टूम है। यहाँ पे इस जैसा और टूम यहाँ आसपास मौजूद नहीं है, और दूसरी जगहों पर है काफ़ी फासले पर, लेकिन ये अकेला वाहिद टूम है। अगर आप देखें तो इसके दरवाज़े जो हैं, इसके दरवाज़े के ऊपर एक ईगल बना हुआ है जो कि सन गॉड को रिफ्लेक्ट करता था। साइड में 2 वेज हैं जो कि पानी के ऊपर मर्तबान कहते हैं आप, वो आधे टूटे हुए हैं, जो कि पानी के हवाले से देवी को परस्तिश की अलामत है। कटे हुए ईगल से ऊपर जो है एक तख्ती लगी हुई है, जिसके ऊपर ओनर जो होता है इस टूम का, जिसने इसे बनवाया अपने लिए, उसकी फैमिली का दावा और कौन कौन इसके अंदर उसके फैमिली मेम्बर्स दफन हो सकते हैं, वो दावा लिखा होता था। इसके साथ ही जो है जो यहाँ का बड़ा खुदा होता था जुलशरा, जिसको दुशहरा भी कहते थे, उसके हवाले से जो है इस टूम की, इस मकबरे की हिफाजत के लिए दुआ होती थी। और साथ ही जो डीमोनिक फिगर्स होती थी उनसे भी मदद तलब की गई हुई होती थी, जिसमें शयातीन और इस तरह के कर्स जो हैं और जादू, वो सब इसके ऊपर होता था कि अगर कोई इस टूम को या इस मकबरे को तोड़े या तबाह करने की कोशिश करे, या किसी ऐसे गैर मुतल्लिक़ा ख़ानदान के अलावा किसी शख्स को दफन करने की कोशिश करे, तो उसके ऊपर जो है दुशारा का और जो बदी की क़ुव्वतें हैं उनकी तरफ से जो है अज़ाब आए। ऊपर जो है 5 स्टेप आप देख सकते हैं ऊपर। 5 का हिस्सा क्यों है इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, शायद इसकी कोई जादुई हैसियत हो। ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस काफ़ी नुमाया है। ये ज़्यादातर जो मकबरे हैं ये तकरीबन 200 से लेके 100 बाद मसीह का जो टाइम पीरियड है, 200 कबल मसीह से 100 बाद मसीह के टाइम पीरियड में बनाए गए हैं। अक्सर लोग इसे गलत फहमी में जो है मदाइन साले के मकबरे समझते हैं, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। काफ़ी ठंड हो रही है। दिसंबर 25, 2021। ये विमेंस टूम कहलाता है। यहाँ पे
काफ़ी सारी ख़वातीन की कब्रें मकबरे बने हैं इस पहाड़ के इर्द-गिर्द। इन मकबरों को बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च होते थे। बस समझा जाता है कि उस ज़माने की औरतें जो हैं वो काफ़ी अमीर होती थी, शायद तिजारत वगैरह में उनका हिस्सा होता था और खुद करती थी कारोबार, और इस तरह के मकबरे बनाने का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकती थी। कुछ और पहाड़ियाँ हैं और उन पर बने मुख्तलिफ डिज़ाइन। ये एक और मकबरा है, इसमें भी मिस्री, रोमी और यूनानी तर्ज़ तामीर के निशान साफ आया हैं। सबसे ऊपर 5 कदम की सीढ़ी है जिसे क्रो स्टेप्स कहते हैं, जो दोनों तरफ मौजूद है। इसके नीचे मिस्री तर्ज का छज्जा है। साइड में रोमी तर्ज़ तामीर के 2 बड़े सुतून हैं और दरवाज़ा यूनानी तर्ज़ तामीर का शाहकार है। दरवाज़े के ऊपर ईगल है जो सूरज देवता की अलामती शक्ल है, और साइडों में 2 पानी के मर्तबान हैं जो पानी की खुदाई ताकत की अक्कासी करते हैं। बीच में 5 कमल के फूल हैं जो बाद अज़ मौत ज़िंदगी की अलामत तस्वुर किए जाते थे। इन सब के बीच में एक शैतानी शक्ल बनी हुई है जिसके कानों में सांप दाखिल हो रहे हैं। ये किसी जिन की तस्वीर है जिसके ज़रिए इस कब्र की हिफाजत के लिए जादू किया गया है। स्कॉलर्स के मुताबिक 5 कदम की सीढ़ियों और 5 कमल के फूलों की भी कोई जादुई हुई हैसियत थी। इस वक्त हम जबल इतलिब पर हैं। ये यहाँ का प्रीस्टली सेंटर होता था जहाँ पे मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा की जाती थी। पहाड़ के दरमियान जो क्लेफ्ट बना हुआ है, इस तरह की जगहों पे पेगन जो हैं इबादत करते थे, पहाड़ों के क्लेफ्ट में और गारों में। Maybe the wealthy also. So it's only for them, and the scientists believe also they used to have parties at that time. We're speaking before 200 years before Jesus. So yes, imagine with me, dancers, singers, maybe a little of alcohol. So as you see, in front of the Diwan, also the sea. The sea gets familiar like the one in Petra, and maybe they wanted to copy things from their capital city just to feel like they still in Petra. So दीवान कहते थे, यहाँ पे प्रीस्टली सर्विसेज होती थी, काहिन अपनी इबादतें करते थे, दावतें होती थी। यहाँ से जो है पूरी वादी नज़र आती है, तो आने जाने वाले कैरावान मुकम्मल नज़र आ सकते हैं। इसको सिख कहते हैं, ये जो पहाड़ी के दरमियान जो एक ओपनिंग क्रिएट हुई हुई है। ये दिन का वाहिद टाइम है जब सूरज की सिख के दरमियान से, इस क्लेफ्ट के दरमियान से गुजरती हैं और इस तरह से एक ज़मीन पे रोशनी का निशान बनाती हैं। इस वक्त यहाँ सुबह के 10:30 बज रहे हैं। माशाल्लाह सिस्टर, सिर्फ इस क्लेफ्ट में ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं जगहें बनी हुई हैं, इन्हें आप नीचेज़ या ऑल्टर्स कह सकते हैं। ये जो चौकोर सा जो आपको मुजस्समा एक पिलर नज़र आ रहा है, ये इनके खुदा का मुजस्समा होता था। नेबेटियंस जो हैं वो शक्लें नहीं बनाते थे, उनके ख़्याल में जो है खुदा की ज़ात इतनी रूहानी और स्पिरिचुअल होती है कि उसकी तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। तो वो अमूमन जो है खुदाओं को और देवियों को
पिलर्स या सुतूनों के तौर पे बनाते थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 सुतून आपको नज़र आ रहे हैं। बीच का बड़ा मुस्ततील नुमा सुतून इनके सबसे बड़े देवता जुलशरा का बुत है। इसके दाएं और बाएं जानिब लात और अल-उज़्ज़ा देवियों के बुत हैं। ये एक और सुतून है जो महराब के अंदर बना हुआ है। ये यूनानी मिथोलॉजी से मुतासर होकर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ किसी ज़माने में रोमियों की भी हुकूमत रही है। इसको ओम्फेलोस कहते हैं, जिसके मायने नाव के हैं, यानी ये ज़मीन की नाव या ज़मीन के मरकज़ को इबादत के लिए बनाया गया है। क़दीम मज़ाहिब में सूरज देवता मुज़क्कर के तौर पर और ज़मीन को मुअन्नस की ताकत के हवाले से पूजा जाता था। लफ्ज़ मदर अर्थ इसी नज़रिए से माखूज़ है। गारों और पहाड़ों की कोह ज़मीन के रहम मादा के हवाले से इबादत के गढ़ थे। बहरहाल ये बुत तो अब ख़त्म हो चुके हैं, मगर ये महराब अब मस्जिद का हिस्सा बन गई है, जिसमें इमाम खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाता है। दिलचस्प जगह है।